का माता गर्भधारण पोषणात् अतो हि त्रिषु लोकेषु नास्ति मातृशमो गुरुः। श्री व्यास जी कहते हैं पुत्र के लिए माता का स्थान पिता से भी बढ़कर है, क्योंकि वह उसे गर्भ में धारण कर चुकी है तथा माता के द्वारा ही उसका पालन पोषण हुआ है। अतः तीनों लोकों में माता के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई प्रभु नहीं, शिव के समान कोई पूजनीय नहीं तथा माता के समान कोई गुरु नहीं। नास्ति गंगा समं तीर्थम नास्ति विष्णु समः प्रभु नास्ति शंभु समः पूज्यो नास्ति मातृशमो गुरुः। एकादशी के सदृश कोई त्रिभुवन विख्यात व्रत नहीं, उपवास के समान कोई तपस्या नहीं तथा माता के समान कोई गुरु नहीं। भार्या के समान कोई मित्र नहीं, पुत्र के समान कोई प्रिय नहीं, बहन के समान मान्य कोई स्त्री नहीं है तथा माता के समान कोई गुरु नहीं है। दामाद के समान कोई दान के सुयोग्य पात्र नहीं है, कन्यादान के सदृश कोई दान नहीं है, भाई के समान बंधु और माता के समान कोई गुरु नहीं है। देश वही श्रेष्ठ है जो गंगा के समीप है, पत्तों में तुलसी का पत्ता श्रेष्ठ है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है तथा गुरुजनों में माता ही सबसे श्रेष्ठ गुरु है। पुरुष पत्नी का आश्रय लेकर स्वयं ही पुत्र रूप से जन्म लेता है। इस दृष्टि से अपने पूर्वज पिता का भी आश्रय माता होती है, इसलिए वही सबसे श्रेष्ठ गुरु है। धर्म के पुत्र माता और पिता दोनों को एक साथ देखने पर पहले माता को प्रणाम करके पीछे पिता रूपी गुरु को नमस्कार करे। माता धरित्री जननी दयाद्र हृदया शिवा देवी त्रिभुवन श्रेष्ठा निर्दोषा सर्व दुःखहा परमाधारिणी आराधनीया दया शांति क्षमा धृति स्वाहा स्वधा गौरी पद्मी विजया जया तथा दुख हंत्री, ये माता के ही 21 नाम हैं। जो मनुष्य इन नामों को सुनता और सुनाता है वह सब दुखों से मुक्त हो जाता है। बड़े से बड़े दुखों से पीड़ित होने पर भी भगवती माता का दर्शन करके मनुष्य को जो शांति मिलता है उसे क्या वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ब्राह्मण, यह मैंने तुमसे परम गुणमय मातृ स्तोत्र का वर्णन किया है। यह मातृ स्तोत्र पूर्व काल में मैंने अपने पिता श्री पराशर जी के मुख से सुना था। किसी परम धर्मज्ञ व्याध ने केवल माता पिता की सेवा करके वह सर्वज्ञता प्राप्त कर ली जो तपस्वियों को भी सुलभ नहीं है। इसलिए पूर्ण यत्न करके माता और पिता के चरणों में भक्ति करनी चाहिए। यह बात मेरे पिता शक्तिनंदन पराशर जी ने मुझे बताई थी। बृहद धर्म पुराण पूर्वखंड अध्याय 2 श्लोक 33 से लेकर 47 तक व्यास जाबाली संवाद। राधा रानी की जय। अब सती, जो नारी अपने मृत पति का अनुसरण करती हुई घर से शमशान की ओर प्रसन्नता के साथ जाती है वह पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। स्कंद पुराण। जैसे सर्प पकड़ने वाला सपेरा सांप को उसके बिल से बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री अपने पति को यमदूतों के हाथ से छीनकर स्वर्गलोक में ले जाती है। उस पतिव्रता देवी को देखकर यमदूत स्वयं भाग जाते हैं। पतिव्रता के तेज का अवलोकन करके सबको तपाने वाले सूर्यदेव स्वयं संतप्त हो उठते हैं। दूसरों को जलाने वाले अग्निदेव भी स्वयं ही जलने लगते हैं तथा त्रिभुवन के संपूर्ण तेज कांप उठते हैं। अपने शरीर में जितने रोए हैं उतने अयुत कोटि उतने ही खर्व वर्षों तक पतिव्रता स्त्री स्वर्ग में पति के साथ विहार करती हुई सुख भोगती है। संसार में वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है तथा वह भाग्यवान पति धन्य है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री विराजती है। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से उसके पिता, माता और पति इन तीनों के कुलों की 3-3 पीढ़ियां स्वर्गलोक में जाकर सुख भोगती है। पतिव्रता का चरण जहाँ जहाँ धरती पर स्पर्श करता है वह स्थान तीर्थ भूमि के भांति मान्य है। वहाँ भूमि पर कोई भार नहीं रहता, वह स्थान परम पावन हो जाता है। सूर्य भी डरते डरते ही अपनी किरणों से पतिव्रता का स्पर्श करता है। चंद्रमा और गंधर्वादी अपने को पवित्र करने के लिए ही उसका स्पर्श करते हैं और किसी भाव से नहीं। जल सदा पतिव्रता देवी के चरण स्पर्श की अभिलाषा रखता है। वह जानता है कि गायत्री के द्वारा जो हमारे पाप का नाश होता है उसमें उस देवी का पातिव्रत्य ही कारण है। पातिव्रत्य के बल से ही वह हमारे पापों का नाश करती है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली नारियां नहीं हैं? परंतु पतिव्रता स्त्री भगवान विश्वेश्वर की भक्ति से ही प्राप्त होती है। गृहस्थ आश्रम का मूल भार्या है, सुख की मूल कारण भार्या है।
धर्म फल की प्राप्ति तथा संतान की वृद्धि के लिए भी भार्या ही कारण है। भार्या से इहलोक और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त होता है। तो घर में भार्या के होने से ही देवताओं, पितरों और अतिथियों की तृप्ति होती है। वास्तव में गृहस्थ उसी को समझना चाहिए जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता का दर्शन करके संपूर्ण ग्रह पवित्र हो जाता है। स्कंद पुराण ब्रह्मखंड धर्मारण्य खंड अध्याय 7